यहाँ पर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है गर्भ शारीर रचना शारीर का तीसरा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नियर अबाउट 15 मार्क तो यूनिवर्सिटी में आ ही जाते हैं यहाँ से, और फर्स्ट टर्म की बात करें तो 20 मार्क यहाँ से पक्के आने वाले। एक LAQ फिक्स और 2 SAQ फिक्स यहाँ से आते बोल के आते हैं। इसके 3 पार्ट गिर सकते हैं या फिर 4 पार्ट गिर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसा रहेगा हमारा। तो 2 या 3 पार्ट, 3 या 4 पार्ट गिर सकते हैं इसके, ठीक है। आज ये पहला पार्ट है, इसके साथ दूसरा पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट और फिर 4th पार्ट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सबसे पहली चीज से कि शुक्र क्या है। तो शुक्र क्या है, तो शुक्र शोणितम गर्भाशयास्त आत्म प्रकृति विकार समूर्छित गर्भ इति उच्यते। शुक्र जो रहता है, मतलब शुक्र का मतलब क्या होता है, स्पर्म और ओवम। जब शुक्र मतलब होता है स्पर्म, शोणित मतलब होता है ओवम, उसके बाद क्या है गर्भाशयस्थ। जब ये गर्भ में मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, गर्भाशय में, मतलब यूटेरस में जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ी जगह खाली है, जानबूझ के खाली रखी है, ठीक है। सो हमारे पास स्पर्म है, स्पर्म को क्या बोला हुआ है, शुक्र, ठीक है। ओवम को क्या बोला हुआ है, शोणित, ठीक है। कहाँ पर, गर्भाशय में, कहाँ पर, गर्भाशय में जब ये मिलते हैं तब क्या बनता है, गर्भाशयास्थ आत्म प्रकृति विकारत समूर्छित गर्भ इति उच्यते। मतलब शुक्र और शोणित जब गर्भाशय में मिलते हैं, उसके साथ साथ क्या क्या होता है, देखो यहाँ पर आत्म मतलब आत्मा भी मिलती है, किसकी, गर्भ की। उसके साथ प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, जो भी प्रकृति है वो भी साथ में मिलती। उसके बाद विकार, विकार मतलब बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ती है, तब जाके समूर्छित, ये सब चीजें जब साथ में आती है, समूर्छित का मतलब साथ में आना, ये सब चीजें जब साथ में आती है तब क्या बनता है, हमारे पास गर्भ बनता है। क्या बनता है, गर्भ। गर्भ मतलब हमारे पास इसको हम क्या बोल सकते हैं, फीटस बोल सकते हैं, ठीक है। गर्भ क्या क्या मिलता है, शुक्र मिलता है, शोणित मिलता है, आत्मा मिलती है, विकार मिलता है और प्रकृति मिलती है, तब जाकर क्या बनता है, हमारे पास गर्भ बनता है, मतलब यूटेरस बनता है। मॉडर्न भी यही बोलता है, सिर्फ आत्मा, विकार और प्रकृति को नहीं मानता, ठीक है। विकार को मानता है, प्रकृति को भी मानता नहीं है, प्रकृति को नहीं मानता शायद, लेकिन ये सब चीजों को तो मानता है ना। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, कहाँ पर, फंडस, कहाँ पर, आई थिंक यूटेराइन लाइन पे है ना, यूटेरस के ऊपर वो फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं ना, इस्थमस जंक्शन के पास है ना, वहां पर जब मिलते हैं तब क्या बनता है, फीटस बनता है। ओके, तो ये श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है, ये श्लोक में वही बोलना है। उसके बाद शुक्र क्या है भाई, भैया, तो शुक्र क्या है, तो देखो शुक्र क्या है, तो ये इसके पर्याय, मतलब शुक्र के दूसरे नाम है पुरुष बीज, तेज, रेत, बीज और वीर्य, ठीक है। ये इसके क्या है, पर्याय के नाम है, मतलब दूसरे नाम है ये उसके, ओके। उसके बाद 7वां धातु है ये, एज यू नो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, क्रिया शारीर में हमने पढ़ा हुआ है कि 7 धातु होते हैं, और 7वां धातु कौन सा है, तो 7वां धातु हमारे पास है स्पर्म, मतलब सॉरी शुक्र। कौन है, शुक्र। ये उच्च धातु है, सबसे उच्च धातु में से एक है, ये सबसे ज्यादा उच्च है, सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा प्यूरिफाइड धातु है ये, सर्व धातु का सार, मतलब जितने भी धातु है उसका सबका सार कौन है, शुक्र है। कौन है, शुक्र। उसके बाद इसका स्वरूप कैसा है, मतलब बना हुआ कैसा है, कोई भी चीज 5 चीजों से मिलकर बनती है, और कोई एक चीज का उसमें ज्यादा अधिक के रहता है, ज्यादा रहती है कोई भी एक चीज, और वो 5 चीजें कौन सी है, पंच तत्व बोलते हैं जिसको, वायु, आकाश, अग्नि, जल और एक बचा हुआ है पृथ्वी, ठीक है। सो ये 5 चीजों से मिलके सारे तत्व बने हुए हैं दुनिया के, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। तो शुक्र का ऐसे बने हुआ है, जल से बने हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो चारों बोला हुआ है मैंने, वो भी आते हैं, लेकिन कम मात्रा में रहते हैं, जल ज्यादा रहता है। इज इट क्लियर टू यू, गुड। उसके बाद प्रमाण कितना है इसका, तो इसका प्रमाण है अर्ध अंजलि शुक्र, मतलब आधी उंगली के इतना, आधी अंजलि, मतलब ये जो रहता है, पहले आयुर्वेद में मोजने के लिए कुछ नहीं था, तो क्या करके मोजते थे हम, अंजलि प्रमाण से मोजते थे। तो अंजलि प्रमाण क्या है, वीडियो बंद हो गया क्या,
तो अंजलि प्रमाण क्या है, तो ये जो अंजलि है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये इसको अंजलि बोलते हैं आयुर्वेद में। और इसका आधा भर के अंजलि, यहाँ पर इसका मोजमापन किया जाता है, इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो ये कितना है, अर्ध अंजलि मतलब आधा। उसके बाद उत्पत्ति किससे हुई है इसकी, तो उत्पत्ति बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है, बहुत सारे आचार्यों ने बोला हुआ है कि सप्तमी शुक्रधरा। सप्तमी शुक्रधरा मतलब जो कला है हमारे पास वो सप्तमी कला है इसकी, ठीक है। कला कहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम, तो वो हम थर्ड टर्म में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इतना याद रखो कि जो शुक्र है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, शुक्र की उत्पत्ति होती है हमारी सप्तमी शुक्रधरा कला से। उसके बाद सर्व प्राणी व्यापी है ये, सर्व प्राणी मात्रा में हमको शुक्र देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे दही में तूप उसमें रस दिखता नहीं, वैसे ही शुक्र नहीं दिखता है हमको बॉडी में। हमको कभी स्पर्म दिखता है क्या बाहर से देखे तो, बिल्कुल नहीं दिखता। वैसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, जैसे तूप रहता है, तूप पता होगा आपको, तूप मतलब होता है जो दही पे की ऊपर की साई रहती है, सॉरी जो दूध के ऊपर का तूप रहता है ना, उसके तूप बनाते हैं उसका, ठीक है, घी बनाते हैं दही में, दही को कुछ तपा कर, तो वो दिखता है क्या हमको, दही दूध में नहीं दिखता, लेकिन उसमें होता है ना, गुड। जैसे गन्ने में हमको गन्ने का रस दिखता है क्या, नहीं, लेकिन उसमें होता है ना, होता है। तो वैसे ही यहाँ पर बोला हुआ है कि जो शुक्र है वो बॉडी में तो होता है लेकिन वो दिखता नहीं है, उसका ये एग्जाम्पल दिया है। इसका कार्य क्या है, तो बल प्रदान करना, प्रसन्नता देना, धीरता देना और गर्भ उत्पत्ति करना। बल प्रदान मतलब जो टेस्टोस्टेरोन है, हमको पढ़ते हैं हम, जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या देता है हमको, एनर्जी भी देने का काम करता है, खुश रखने का भी काम करता है, उसके साथ धीरता देने का काम मतलब स्ट्रांग बनाने का काम भी करता है। उसके साथ साथ गर्भ उत्पत्ति मतलब क्या होगा, आप बोल देना मेरे को, मैं आई थिंक गर्भ उत्पत्ति टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग है ना, ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करने का ये यहाँ पर काम करता है, ओके। उसके बाद शुद्ध शुक्र लक्षण, शुद्ध शुक्र लक्षण क्या है, तो शुद्ध शुक्र मतलब हम कब ये जानेंगे कि वो जो शुक्र है वो शुद्ध है, मतलब स्पर्म जो है वो प्यूरिफाइड है एकदम, वो उसकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी सब बराबर है, कब जानेंगे, तो आचार्य हमारे श्लोक देते हैं, स्फटिकाभ्याम द्रव्य स्निग्ध मधुर मधुगांधिच्च शुक्रा क्षिति केंचितु तैल सौंद्री नभ तथा, ठीक है, ये श्लोक है, ये याद करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुद्ध शुक्र मतलब प्योर शुक्र कौन सा मानेंगे हम, कि जो स्फटिक के जैसा श्वेत, मतलब जो एकदम सफेद गोले की तरह हो, जो कॉटन के गोले की तरह हो, सफेद हो एकदम वो, उसके बाद वो स्निग्ध हो, स्निग्ध मतलब चिपचिपा हो, उसके साथ साथ मधुर हो, मधुर मतलब मीठा हो, उसके साथ मध जैसा गंध हो उसका, मध मालूम है आपको जो शहद होता है उसके जैसा गंध हो उसका, और साथ ही साथ तेल जैसा वो दाट हो, तेल जैसा एकदम डाट हो क्या, शुक्र, तब उसको हम क्या करेंगे, उसको क्या मानेंगे हम कि वो शुद्ध शुक्र है, मतलब प्रॉपर हमारा क्या है, शुक्र है, प्रॉपर स्पर्म है। उसके बाद आर्तव क्या है, आर्तव इज नथिंग बट ओवम, क्या ओवम। तो रज शोणित स्त्रीबीज इसके क्या हो गए, पर्याय हो गए, मतलब इसके दूसरे नाम क्या है, रज भी है, शोणित भी है, स्त्रीबीज भी है। व्याख्या क्या है इसकी, व्याख्या मतलब जो इसकी व्याख्या रहती है ना, कोई भी चीज की व्याख्या मतलब डेफिनेशन क्या है, ऋतुओ भव तदावर्तम, ऋतुओ भव तदार्थम मतलब महीने के हर महीने में 28 दिन की जो साइकिल होती है उसको ऋतु बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ऋतु। वो 28 दिन की साइकिल जिसकी होती है और 14वें दिन पे जिसका ओवम बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, आर्तव बोलते हैं, एज इट इज बोला हुआ है हमारे वेदों में, ठीक है, गुड। तो आर्तव समझ में आ गया, गुड। स्वरूप कैसा है इसका, स्वरूप मतलब कौन सी चीज से बना हुआ है, तो आर्तव अग्नेयम, अग्नि से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, अग्नि से, ओके। उसके बाद प्रमाण, इसका प्रमाण शुक्र से कहीं ज्यादा है, शुक्र का हाफ था, इसका कितना है, 4 है, शुक्र का हाफ था ना, इसका 4 है, मतलब 4 ऐसे करने के बाद बॉडी में शुक्र हमको आर्तव मिल सकता है, मेजरमेंट इसका। उसके बाद कार्य क्या है इसका, इसका कार्य सिर्फ एक ही होता है, वो है गर्भ उत्पत्ति, गर्भ की उत्पत्ति करना, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब शुद्ध शुक्र क्या होता है, शुद्ध शुक्र इज नथिंग बट शशांक प्रतिमयतु यदा लाक्षसरेपे मम तदार्थ प्रशसंति यदोसा न विरजयत, मतलब जो ससे के खून के जैसा रक्त के समान लाल हो, वैसा
उसके बाद लाख के रस जैसा लाल, एकदम लाल होना चाहिए वो, और कपड़े पे दाग जिसका ना लगे वो हमने मान लेना चाहिए कि वो क्या है, शुक्र है, आर्तव है, सॉरी क्या है, आर्तव। यहां पर आप पूरा के पूरा जो भी आयुर्वेद है आर्तव का, आपको सिर्फ वो मराठी में कन्वर्ट करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। या फिर हिंदी में कन्वर्ट करना है, या फिर आपको टर्मिनोलॉजीज आयुर्वेद की इंग्लिश में लिखनी है, बस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। सो आर्तव बहुत रिलेटेड है मॉडर्न से, सिर्फ यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज आपको किसकी यूज करनी है, तो टर्मिनोलॉजी आपको यूज करनी है वो आयुर्वेद की यूज करनी है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको BA MS फर्स्ट ईयर अच्छा जा रहा होगा। जय हिंद।